कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। एक बार की बात है, नारद जी धरती पर रहने वाले प्राणियों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म को देखकर नारद जी के मन में कर्मों के फल और पापों के दंड को लेकर विचार आया। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लग जाए तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से बच सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी के इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं कि हाँ भी और नहीं भी। हाँ का मतलब यह है कि अगर कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम होता है। अगर इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा कुछ कम जरूर हो जाएगी, लेकिन पापों का दंड तो इस जीवन काल में भोगना ही पड़ेगा। किंतु कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिनका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से न सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले एक या कई जन्म तक भोगना पड़ता है। यानी इंसान का कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो अगर ऐसे में इंसान दिल से अपने पापों का पश्चाताप करते हुए निस्वार्थ भाव से दान, पुण्य और पशु पक्षियों तथा लाचार इंसान एवं जानवरों की सेवा करता है और धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाता है तो आगे आने वाले जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराधों की सजा नहीं भोगनी पड़ती। यदि वह अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति और पुण्य कर्मों में लगा देता है तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण।